चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्सदीप पर। यहाँ आपको सनातन धर्म से रिलेटेड जानकारियाँ प्राप्त कराई जाती हैं, जिनसे आप अपनी और दूसरों की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो 100% मैं आपकी लाइफ चेंज करने में आपकी मदद करूंगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्दी आ सके। आज का टॉपिक श्री हनुमान जी गुप्त साधना का है, जिसमें आज मैं आपको हनुमान जी की गुप्त साधना के बारे में अथवा उनके गुप्त मंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये साधना कोई आम साधना नहीं है। इस साधना को करने वाला साधक चाहे तो हनुमान जी की तरह शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है और उनकी तरह बुद्धिमानी और तेजस्वी बन सकता है। ये साधना व्यक्ति को शक्तिशाली तो बनाती ही है, अथवा उसे संसार में धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है। यह गुप्त साधना सभी साधनाओं से ज्यादा प्रभावशाली है। यह हनुमान जी की ऐसी गुप्त साधना है जिससे आपको कुंडलिनी, दिव्य दृष्टि, सिद्धि, शक्ति, दूत महाराज सब कुछ मिल सकता है। बच्चों के लिए यह साधना नहीं है, साधारण साधना नहीं है, डिफरेंट है, असाधारण है। ये साधना कितने दिनों की है, कैसे करनी है, कौन कौन से परहेज करने हैं, आज इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये हनुमान जी की एक यंत्र साधना है। इस साधना को करते करते आपको हनुमान जी महाराज के स्वप्न दर्शन तो होंगे ही, लेकिन इस साधना का जो मेन पर्पज है, जिसके लिए आप ये साधना करोगे, वो साधना जागृत अनुभवों के लिए है, खुली आंखों से होने वाले अनुभवों के लिए है, जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से देख सकोगे। आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी हो, दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी हो, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी हो, या हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करनी हो, या हनुमान जी महाराज के दूत सिद्ध करने हो, आपको हनुमान महाराज जी की इस साधना में मिल सकते हैं, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिन साधकों को लगता है कि हनुमान महाराज उनके हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो साधक यकीन नहीं कर पाते कि ये सब सच है या उसकी कल्पना है, वो साधक इस साधना को करने के बाद उसकी कल्पना यकीन में बदल जाती है, क्योंकि उसे साक्षात हनुमान महाराज दिखाई देने लग जाते हैं। उसे साफ साफ दिखाई सुनाई देने लगता है, क्योंकि वो जो कुछ देख रहा है और जो कुछ भी सुन रहा है, वह सब हनुमान महाराज जी की कृपा से है। ये सब आपको साधना के पश्चात यकीन होने लगेगा। दोस्तों, हनुमान महाराज जी की साधना करने से पहले आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और खासकर इस साधना में ना आपको नाखून काटने हैं और ना आपको अपने बाल काटने हैं। आपको ये साधना 3 टाइम करनी है। पहली जो साधना है वो आपको 11 दिन करनी है, दूसरी साधना 21 दिन की होगी, एंड मोस्ट और पावरफुल साधना आपको 41 दिन की करनी होगी। दोस्तों, हनुमान जी की ये गुप्त साधना, जिसे आपको एक राज की तरह ही रखनी है, आपको भूल से भी किसी से शेयर नहीं करनी, ना दोस्तों में ना अपनों में। श्री हनुमान साधना आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुक्ल पक्ष के मंगलवार या श्री हनुमान जयंती के दिनों में कर सकते हैं। श्री हनुमान गुप्त साधना प्रातः 4 बजे से 7 बजे के मध्य या सान्य 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य संपन्न कर लेनी है। हनुमान जी की साधना में प्रयोग आने वाली सामग्री कुछ इस प्रकार हैं: सिद्ध हनुमान यंत्र, पंचमुखी हनुमान प्रतिमा, मूंगे की माला अथवा रुद्राक्ष माला, धूप बत्ती, दीपक, पुष्प। आपको साधना करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थल में उस स्थान की साफ सफाई करके गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरे पूजा स्थल में कमरे में छिड़क कर उसको पवित्र कर लें। उसके बाद उत्तरमुखी या पूर्वमुखी में लाल आसन पर बैठकर अपने सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। दोस्तों, याद रहे, आपको ये साधना लाल वस्त्र धारण करके ही करनी है और हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर और उनका सिद्ध यंत्र स्थापित करें। फिर उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और धूप, दीप, चावल, पुष्प से भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद श्री हनुमान जी गुप्त साधना के लिए संकल्प लें। पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए पहले अपने हाथों में जल, फूल व चावल लें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। संकल्प कुछ इस प्रकार लें, जैसे 1 जुलाई 2024 को श्री हनुमान गुप्त साधना के लिए पूजन किया जाना है, तो इस प्रकार संकल्प लें: मैं अजय विक्रम संवत 2081 को मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अनुराधा नक्षत्र में
भारत देश के राजस्थान राज्य के जयपुर में अपने स्वयं के घर से जहां आप पूजन कर रहे हो उस स्थान का नाम लें। मैं श्री हनुमान गुप्त साधना कर रहा हूं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी का ध्यान करके पूजन करें। अतुलित बल धामन स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृष्णानुनम ज्ञानी नाम गिरगड़यम सकल गुण निधानम वानराणाम मनीषम रघुपति प्रिय भक्तम पाददम नमामि। ऊपर दिया गया पूजन संपन्न करके मूंग की माला या रुद्राक्ष की माला से दिए गए मंत्र का 23 माला जाप करें और मंत्र उच्चारण के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम होम फट। यहाँ दी गई साधना 3 टाइम की साधना है। ये साधना आपको पहले 11 दिन, बाद में 21 दिन और अंत में 41 दिन में पूर्ण करनी है। इस बीच साधक को पूर्ण आस्था के साथ नियमों का पालन करना है। साधना पूर्ण होने के बाद साधक को हवन अवश्य करना है। हवन में शुद्ध घी व हवन सामग्री सहित आहुति देनी है, जिसके पश्चात श्री हनुमान गुप्त साधना पूर्ण हो जाती है और साधक के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। श्री हनुमान गुप्त साधना के कुछ जरूरी नियम कुछ इस प्रकार हैं। श्री हनुमान साधना करते समय शुद्धता एवं पवित्रता अनिवार्य है। श्री हनुमान जी पूजन में प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। श्री हनुमान जी को तिल में मिले हुए सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। श्री हनुमान जी को तिलक केसर के साथ चंदन मिलाकर लगाना चाहिए। श्री हनुमान जी को पूजन में पुष्पों में लाल पीले बड़े फूल अर्पित करने चाहिए। श्री हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। श्री हनुमान जी को अर्पित किया गया भोजन ही साधक को ग्रहण करना है। श्री हनुमान जी के मंत्र जप बोलकर किए जा सकते हैं। श्री हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष उनके नेत्रों की ओर देखते हुए मंत्रों के जाप करने चाहिए। श्री हनुमान जी की साधना में 2 प्रकार की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। सात्विक कार्य से संबंधित साधना में रुद्राक्ष की माला अथवा तामसी एवं पराक्रमी कार्यों के लिए मूंगे की माला। श्री हनुमान जी की साधना पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव से करनी है। मंगलवार श्री हनुमान जी का दिन है। इस दिन अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिवार को भी हनुमान पूजा का विधान है। श्री हनुमान जी गुप्त साधना में जो ध्यान किया जाता है उसका विशेष महत्व है। साधक श्री हनुमान जी के जिस विग्रह स्वरूप का ध्यान करता है वैसे ही मूर्ति अपने मानस में स्थिर करे और इसी तरह का अभ्यास करे कि नेत्र बंद करने पर भी वही स्वरूप नजर आता रहे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत्र मस्तकांजल बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। माता सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो तरहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन में देरी नहीं लगती। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस साधना को अपने दोस्तों में अपने प्रियो में जरूर शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।